اب جو बिगुल हम बजा रहे हैं जरा उसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि मामला तालीम का है, एजुकेशन का है और उस निज़ाम का है जो मुल्क के अंदर नाफिज कर दिया गया, राइट टू एजुकेशन, यानी हर एक शख्स को तालीम हासिल करने का हक है। लेकिन निज़ाम तालीम जम्मू कश्मीर के अंदर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तर दावों और एदाद शुमार को खंगालने के बाद ये बात सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो तालीमी निज़ाम है पूरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और इस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान अर्थ स्टेट जम्मू कश्मीर की हम जब बात करें 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत की बात करें तो तकरीबन एसएसए स्कीम के तहत जो स्कूल बनाए गए थे उनमें 24% स्कूलों को अब तक बंद कर दिया गया है। पहला झटका ये है। दूसरा झटका जो इसमें है कि ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, एक विजनरी प्रोग्राम था और ये कंपलसरी कर दिया गया था कि इन स्कूलों के अंदर 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाए। लेकिन अमल ये कि स्कूल तो खोले गए लेकिन 26% स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब यहाँ पर यह मामला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब हमारे स्कूलों के अंदर दरसी निज़ाम पर भी एक नज़र डालिएगा। 1330 स्कूल जम्मू कश्मीर के खंगाले गए, जिनमें यह पता लगा कि 31,000 के करीब एनरोल्ड बच्चे हैं, यानी 13,330 स्कूलों के अंदर 31,000 के करीब बच्चे हैं। लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ही टीचर है। अगर आपके पास 4 क्लास है तो एक ही टीचर है, यानी बैक वक्त एक टीचर को 4 क्लास पढ़ाने हैं। सवाल बड़ा यहां पर पैदा होता है। यहां पर मामला नहीं रुकता है, बल्कि आदाद शुमार ये भी बताते हैं कि 119 स्कूल जो मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर है वहां पर भी सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है। और इसी तरीके से जो फार फ्लंग स्कूल्स हैं जहां पर पोस्ट्स क्रिएट किए गए, टीचर लगाए गए लेकिन उस्ताद वहां पर बच्चे नहीं है, तकरीबन 200 के करीब ऐसे स्कूल भी बताए जा रहे हैं। 4,400 स्कूल गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं जहां पर इस वक्त बताया जा रहा है 2024 के मुताबिक कि वहां पर एनरोलमेंट ड्राइव ही नहीं हो पाया, बच्चे आए ही नहीं उन स्कूलों के अंदर। ये भी एक बड़ी बात सामने आ रही है। और यूडीआई का डाटा जो 2024 में जारी किया गया था उसमें कहा गया था 23,117 स्कूल गवर्नमेंट रन स्कूल है, लेकिन उनमें 4,390 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो यूडीआई लिस्ट से डिलीट कर दिए गए क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इसके मुकाबले में प्राइवेट स्कूलों को आप देख लीजिएगा, बच्चे और उस्ताद का रेशियो जो औसतन है दैट इज 1:20, यानी 20 बच्चों पर एक उस्ताद रहता है इस तरीके से। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर ये सारा उल्टा चल रहा है। यहाँ बच्चे कम, उस्ताद ज्यादा, बच्चे ज्यादा, उस्ताद कम, और जो स्ट्रीमलाइन होने वाला मामला था वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। इस निज़ाम को जरा मजीद समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल को इस तरीके से तारीख होने नहीं दिया जाता है। हुकूमती इदारे स्पेशली वजीर सेहत, वजीर आला और पॉलिसी मेकर्स को इसकी ओर संजीदगी के साथ देखना होगा कि आया हम अपने सरकारी स्कूलों को इसी तरीके से तबाहाल होते हुए देखें या यहाँ पर एक रिफॉर्म्स करके एक मॉडल इंस्टीट्यूट कायम करें हर जिले के अंदर, जहां पर हम बाकी स्कूलों को भी बाद में उसी तरीके का चलाएं। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान जरा पहले अपडेट करें, ये जो एसएसए वाली बात है जिसको लेकर ये कहा गया था कि एक वसी जाल है जी, अब हर फर्द को तालीम मिलेगी, हर घर के अंदर रोशनी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ख्वाब तो अच्छा दिखाया गया था, लेकिन जब जमीनी सूरत हाल हम देखते हैं, एदाद शुमार को खंगालते हैं तो पता लगता है कि अभी दिल्ली हनूज दूर है। देखिए गौर साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे इस यूटी का, हमारी स्टेट का, जहां पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है ये यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी खामियां हैं। जैसे हमने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि हम किसी भी सेक्टर पर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, हम किसी भी शोबे से मुतालिक कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन जब तालीमी शोबे के या तालीमी निज़ाम की बात आती है तो यहाँ पे कंप्रोमाइज करने की कोई ना गुंजाइश रहती है, ना कोई बात ही बनती है कि तालीम के लिहाज से हम कोई कंप्रोमाइज करें। ये जो डेटा, ये जो फिगर्स बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हमारी सरकार के लिए, स्पेशली हमारे एजुकेशन महकमे के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, उनके लिए एक तमाचा है। ये किसी तमाचे से कम नहीं चल रहा है। आपने एसएसए स्कीम का कहा जो 2000 में लॉन्च हुई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इस स्कीम का बुनियादी मकसद था कि
4 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त प्राइमरी एजुकेशन फराहम करना। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जम्मू कश्मीर में इस स्कीम को फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं लिया गया, बल्कि इसको जॉब पर्पस के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया, यूटिलाइज किया गया। और सिर्फ 2 रोज कबल की बात है, एक रिटायर्ड ऑफिसर से हमारी बात हुई जिन्होंने काफी टाइम तक डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन में काम किया है, डाइट में उन्होंने ऑफिसर एचओडी के तौर पर काम किया है, और उन्होंने बताया कि क्लबिंग ऑफ स्कूल्स का बुनियादी मकसद क्या था। और जिस तरह से इस एसएसए स्कीम्स में उन्होंने एक बात बताई कि जम्मू के अंदर एक स्कूल को 3 स्कूल बनाए गए, और उसका पर्पस ये था कि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसके पीछे था। इसी तरह बारामूला में भी 1-1 किलोमीटर पे स्कूल्स बनाए गए, बाद में उन स्कूल्स को बंद किया गया। मकसद ये था कि बच्चों को, लड़कों को वहाँ पे अपॉइंट करना है, जॉब पर्पस के लिए ऐसे स्कूल्स जो है वो एस्टेब्लिश किए गए। लेकिन जो हमें फिगर्स बता रहे हैं, हमारे 4400 के करीब स्कूल जो है वो यूडाइज डेटा से हज़फ कर दिए गए हैं। हमारे 4400 स्कूल जो है सरकारी स्कूल वो बंद कर दिए गए। 119 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट नंबर है। 244 टीचर्स जीरो एनरोलमेंट स्कूल्स में अभी भी जो है बतौर टीचर तैनात है। और हमारे पास 18,000 से ज्यादा एसएसए के तहत स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए थे, लेकिन इनका फिगर भी कम हुआ है। लेकिन ये देखना है कि हमारा तालीमी निज़ाम, ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ सेकेंडरी लेवल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल तक हम जब देखते हैं, जब हम कश्मीर के तालीमी निज़ाम को दुनिया के दीगर ममालिक के साथ या दिल्ली के साथ या बाकी मुल्क के स्टेट्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो अभी हम बहुत पीछे हैं। ऑल दो के पॉलिसीज भी बनी, स्कीम्स भी बनी, पैसा भी आया, बजट भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट एक और ये भी है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इम्पार्शलिटी है, अगर कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियां हुई है, अगर सिस्टम में कहीं निज़ाम ठीक नहीं चल रहा है, अगर एक हैफेजर्ड मैनर में चीजें चल रही है, तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से एक हाई लेवल, मैं एक दावे से कहता हूं कि एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी, रमसा स्कीम और ये जो एसएसए स्कीम, इन पर इंक्वायरी होगी। ये जो जितने भी 2000 के बाद डायरेक्टर्स आए हैं, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स आए, ज़ाडियोस तक मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी मगरमच्छ सामने आएंगी जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एजुकेशन को यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए एक तो ये भी है ना, दूसरा हमारा ये है कि जब हम स्टेट में देखते हैं तो ये कहा गया था कि जनाब तालीम मुफ्त दी जा रही है। फिर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को देखते हैं, वहां पर भी हमारे पास कानून है, लेकिन जब मैं सरकारी सतह पर इस कानून की इंप्लीमेंटेशन देखता हूं तो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक भी नहीं है। हजारों करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पंप किया गया, आज नहीं इससे पहले भी माजी में भी हुआ है और अभी भी यह सिलसिला चलेगा, लेकिन अभी भी हम स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल नहीं बना पाए, न कश्मीर के अंदर, न जम्मू के अंदर, न किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, और ना ही हम कोई मॉडल ऐसा दे पाए कि जनाब अगर हम इस मॉडल को अडॉप्ट करते हैं तो आने वाले 3 सालों के अंदर पूरा रिफॉर्म होगा। और ये जो हम बता रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल्स हो रही है जी, प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकता था। लेकिन क्या हम ये माने कि पॉलिसी मेकर्स की तरफ से यहां पर जो गफलत बरती गई है उससे ये थर्ड विजन जो है प्राइवेटाइजेशन का, ये ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा, और इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने मॉडल स्कूल्स बनाए, उसके मुकाबले में सरकार, जिनके पास पढ़ा लिखा निजाम है, जिनके पास सबसे आला तालीम याफ्ता टीचर्स हैं, वो वहां पर एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट्स फेल आ रहे हैं। और जरूरत आज के दिन में है कि ट्रांसफॉर्म किया जाए पॉलिसी को A to Z। साल 2020 में जो मुल्की सतह पर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ कराई गई, इवन के लॉन्च भी हुई और इम्प्लीमेंट अभी है, और जब हम उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हैं तो उसमें दावा है कि किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल एज की, यानी सारी चीजें जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, वो तो हुकूमत का दावा है। लेकिन जब हम पर्टिकुलरली जब हम जम्मू कश्मीर यूटी स्टेट की बात करते हैं, जैसे आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो हम इसको 2 तरीकों से देखते हैं। एक, हम इसको एकेडमिक तरीके से देखते हैं कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो रिजल्ट आता है वो कैसे है, तो उसके जाहिर सी बात है उसके लिए हम टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। लेकिन जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं, जब हम इसको इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंटल लेवल पे देखते हैं, तो अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत पीछे, बहुत ही नहीं
बल्कि मैं समझता हूँ जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत टाइम हमें आगे जाने में लगेगा। और हर प्रोग्राम में हम ये बात कहते हैं कि हमारी 2011 की सेंसस के मुताबिक 1,25,00,000 आबादी है। शहर को छोड़ के, टाउन्स को छोड़ के हमारी जो 70% पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज की है, रिमोट एरियाज की या फार फ्लंग एरियाज की। मैं कहता हूं कि ये डायरेक्टर साहब, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है तालीम के या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर आज हैं या इससे पहले जो भी थे, ये जरा थोड़ी सी तकलीफ करें और फार फ्लंग एरियाज में जाएं। मच्छल, गुरेज, टंगडार, करना, टेटवाल, पुंछ, राजौरी, इसी तरह से शुपियां के इलाकों में जाए, बारामूला के दूर दराज इलाकों में जाए। हम इनके साथ जाएंगे। अभी हम दिखाएंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है। एक स्कूल में 50 बच्चे हैं, 2 कमरे हैं, 250 बच्चे हैं, 1 कमरा है। रेंट पर बिल्डिंग्स ली गई है। ये जो काउ शेड है उनमें जो है बच्चों को अच्छा, एक मुसीबत और भी है ना जो आज के वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। ये जो पीपल टीचर रेशो की हम बार बार बात कर रहे हैं, जिस पे हमें बार बार ये जवाब मिलता है। हमने लास्ट टाइम ऑफिशियल से बात की तो उन्होंने भी कहा कि बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले जम्मू कश्मीर बेहतर पोजीशन में है। लेकिन ऐसा क्या है कि तकरीबन 100+ ऐसे स्कूल्स हैं। उनका दावा तो बिल्कुल सही है ना, वो तो बेहतर है ही है। क्यों? जब आपके पास 10 बच्चे हैं और 3 उस्ताद लगाए हैं आपने, तो वो तो बिल्कुल सही है। जहां पर बच्चे 4 हैं और 20 उस्ताद है, वो तो बिल्कुल सही है। उनका डाटा बिल्कुल सही है। मसला यही है कि कोजी रूम्स में बैठकर जब पॉलिसियां बनती है और गांव देहात में जाकर पॉलिसी को नहीं इंप्लीमेंट होते हुए देखा जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने